नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना लैब असिस्टेंट साथी और BL लूडी आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान का जियोग्राफी। राजस्थान का जियोग्राफी से संबंधित बहुत सारे विद्यार्थी मेरे को मैसेज करे थे और बोल रहे थे कि सर राजस्थान जियोग्राफी का भी वीडियो अपलोड करो। तो बायोलॉजी का भी वीडियो अपलोड होगा, राजस्थान जियोग्राफी का भी होगा और राजस्थान का जो हिस्ट्री है उनके अपलोडेड वीडियो हैं, यानी कि 500 क्वेश्चन है वो अपलोडेड हैं। आपने नहीं देखा तो जरूर देखें उसको, लैब असिस्टेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर आगे देखते हैं साथियों की जो क्वेश्चन है लैब असिस्टेंट के लिए जियोग्राफी के। पहला क्वेश्चन है कि जाजम सफाई का प्रथम जो केंद्र है वो कौन सा है? अकोला है, यानी कि चित्तौड़गढ़ के अंदर। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में सूखे और अकाल का प्रमुख कारण क्या है? अनियमित वर्षा मुख्य कारण है, राजस्थान में वर्षा बहुत ही कम होती है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, कौन से बालू का स्तूपों से सर्वाधिक हानि होती है? तो बरखान बालू का स्तूप है जो प्रमुखता कहाँ पर पाया जाता है? शेखावाटी क्षेत्र में पाया जाता है, यानी कि सीकर सुरू झुंझुनू में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ताम्र खनन के लिए प्रसिद्ध खो दरिबा और गुड्ढा किशोरीदास तथा जो भगोनी है खाने कहाँ पर स्थित है? तो साथियों ये कहाँ पर है? अलवर के अंदर स्थित हैं। अब मैंने साथियों जिसने भी कोर्स ज्वाइन किया है उसके लिए मैंने ट्रिक भी बताई थी कि राजस्थान में जो 33 जिले हैं उनके लिए, जैसे अलवर है, अलवर के लिए मैंने ट्रिक बताई थी कि आलू, आप आसानी से हर जिले का एक छोटा सा आसान नाम दे दो। तो अलवर के लिए नाम बताया था आलू, और आलू है वो आपको खो दरिबा यानी कि दरी, कहाँ पर? दरी पर बैठ करके खाना है। इसका मतलब क्या हुआ साथियों? तामर की खान है वो कहाँ पर है? अलवर के अंदर खो दरिबा। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पर देखो 5 नंबर क्वेश्चन है कि जो राज्य में प्रथम बायोडीजल रिफाइनरी, कौन सा 5 नंबर क्वेश्चन है? राज्य की प्रथम बायोडीजल रिफाइनरी है वो झामर कोटड़ा उदयपुर के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, जल द्वारा सर्वाधिक अपरदन है वो कहाँ पर होता है? तो साथियों ध्यान रख लेना, जल द्वारा सर्वाधिक अपरदन का मतलब होता है वहां पर नदियां बहेगी, वहां पर जल है वो बहुत ही ज्यादा होगा, तो नदियों से बाहर उफान में जल ऐसे चला जाएगा तो मृदा का अपरदन होगा। तो जल द्वारा अपरदन है वो कोटा के अंदर, सवाई माधोपुर, करौली, इन जिलों में संबल नदी द्वारा होता है, जिसे अवनालिका अपरदन भी कहते हैं या फिर कंदरा समस्या भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन 7 नंबर है, सीरोजम मिट्टी के जो क्षेत्र हैं वो कौन कौन सी हैं? तो इनके लिए साथियों आपको ध्यान में ये रखना है, सीरो। अब सीरो किसको बोलता है? हमारे मारवाड़ी में ये सीरो बोलते हैं हलवा को, जो हलवा बनाते हैं हलवे को हम बोलते हैं सीरो। तो सीरोजम मिट्टी है वो कहाँ पर पाई जाती है? तो पाली के अंदर पाई जाती है। पाली की मैंने उप ट्रिक बताई है साथियों, पाली से पाला, क्या बताए हैं? पाला, यानी कि पाला किसका होता है? जैसे बेर होता है, जो जिस पे बेर लगता है उसके ऊपर जो पत्तियां होती हैं उसको पाला बोलते हैं मारवाड़ी के अंदर। और फिर नागौर, नागौर से मैंने ट्रिक बताई है हनुमान बेनीवाल, और अजमेर से ट्रिक बताई है हरदे, और जयपुर के अंदर मैंने ट्रिक बताई है नेता, यानी कि सभी नेताजी हैं वो कहाँ बैठते हैं? जयपुर के अंदर। तो आपको हलवा खाना है, यानी कि जो सीरोजम मिट्टी है, सीरो है, तो सीरो कहाँ पे, यानी कि हलवा कहाँ पे खाना है? एक तो पाले के पास में, एक हनुमान बेनीवाल के वहाँ, और एक हरदे से जो कोई बुलाता है उसको उसके वहाँ पर, और एक जयपुर, जयपुर मतलब नेताजी, नेताजी कहते हैं, हलवो खिलाते हैं, तो आपको खा लेना। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हो साथियों कि जो इसमें यानी कि जो ये सीरोजम मिट्टी है इस मिट्टी को धूसर मरुस्थलीय मिट्टी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कपास की खेती हेतु जो उपयुक्त मिट्टी है वो कौन सी है? तो साथियों काली मिट्टी है। काली से आपको याद रखना क्या? कोटा, क्या याद रखना है? कोटा। कोटा मतलब कोट, कोट कैसा है? काला है, ब्लैक है, और ब्लैक। और इधर कपास कैसा है? कपास के ऊपर जो रुई लगती है वो कैसी है? सफेद है। तो आप याद रख लें, एक तो सफेद हो गया तो दूसरा काला है, यानी कि सफेद सफेद जो कपास होती है वो कहाँ पर होती है? काली मिट्टी के अंदर होती है, जो कहाँ पर पाई जाती है? कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ तथा हाड़ौती जो क्षेत्र है वहां पर पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो सप्पन की पहाड़ियों के बारे में। तो सप्पन की पहाड़ियां बाड़मेर के मारवाड़ का लघु माउंट भी इसको बोलते हैं, और हल्देश्वर महादेव का मंदिर इस सप्पन की पहाड़ियों पर स्थित है, और पीपलूद भी इन्हीं पहाड़ियों में है। जो पीपलूद एक गांव है वो भी कहाँ पर है? सप्पन की पहाड़ियों के अंदर यहाँ पर स्थित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो 10 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? तो साथियों यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा समझ लेना, यानी कि राजस्थान का मानचित्र होता है ना, तो उसमें जो दिशा बताई पूछी गई है, दिशा कौन सी? एक तो उत्तर से दक्षिण, यानी कि ऊपर की तरफ दिशा होती है वो कौन सी? उत्तर, और नीचे की तरफ यहाँ पर दक्षिण दिशा। ये जो लंबाई है वो कितनी है इसका पूछा गया, तो ये लंबाई यहाँ पर देखो 826 किलोमीटर है।
दूसरा 11 नंबर क्वेश्चन है राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तक लंबाई। पूर्व कौन सा दिशा हो गया, ये पूर्व दिशा हो गया, और ये हो गई पश्चिम दिशा। तो पूर्व से पश्चिम जो ये लंबाई है टोटल ये कितनी है, ये है 869 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है कि अरावली की कुल लंबाई और राजस्थान में लंबाई कितनी है, तो 692 किलोमीटर कुल लंबाई हो गई, और राजस्थान में अरावली की कुल जो लंबाई है वो है 550 किलोमीटर। अरावली दिल्ली तक फैली हुई है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, भौतिक दृष्टि से राजस्थान के कितने भाग बांटे गए हैं, तो यहाँ पर 4 भाग हैं। 4 भाग कौन कौन से, एक तो उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तानी भाग, दूसरा है मध्यवर्ती अरावली पर्वतमाला, तीसरा है पूर्वी मैदान प्रदेश, चौथा है हाड़ौती का पठार। ये 4 भाग हैं। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक पड़ोसी जिले हैं वो किस जिले के हैं, यानी कि सर्वाधिक जो पड़ोसी, मान लो पूरा ये राजस्थान है, राजस्थान में ऐसा कौन सा जिला है जिसके पड़ोसी जिले हैं वो सर्वाधिक है, तो उसका आंसर यहाँ पर देखो पाली है। तो पाली ये जिला है, इसके पास में बहुत सारे जिले हैं, उसकी संख्या कितनी है, 8 पड़ोसी जिले हैं। 8 पड़ोसी जिलों की सीमाएं पाली से लगती हैं। वो कौन कौन से 8 पड़ोसी हैं, जोधपुर है, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद और अजमेर और नागौर, ये सब जो पाली हैं उनके पड़ोसी जिले हैं। अगला यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर दक्षिणी पूर्व पश्चिम सीमा पर स्थित जिले और गांव कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले उत्तर, तो उत्तर में देखो, उत्तर में श्री गंगानगर सब मानचित्र में आप देखोगे तो सबसे ऊपर की तरफ उत्तर दिशा है, तो उत्तर में आपको मिलेगा गंगानगर जिला, और वहां पर एक गांव है, वो कौन सा है, कोणा गांव है। अगला देखो, दक्षिणी दिशा में बांसवाड़ा आता है, कौन सा जिला, बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा से आपको याद रख लेना, बांसवाड़ा में बोरकुंड गांव है, बा से ये बो तो मिलता जुलता याद हो जाएगा, बोरकुंड गांव या कुशलगढ़ तहसील यहाँ पर लिख सकते हो। और यहाँ पर पूर्व के अंदर देखो धौलपुर के अंदर आपको याद रख लेना है सिलाना गांव, कौन सा, सिलाना गांव या राजा खेड़ा तहसील। अगला यहाँ पर देखो पश्चिमी दिशा, मानचित्र के अंदर जो पश्चिमी दिशा होती है वहां पर जैसलमेर जिला आता है, और जैसलमेर का कौन सा गांव, कटरा गांव, और सम पंचायत समिति जैसलमेर की तहसील आती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो 16 नंबर क्वेश्चन कौन सा है, सर्वाधिक समय तक रहने वाला जो मुख्यमंत्री है वो कौन है, मोहनलाल सुखाड़िया, जो लगभग 17 वर्ष तक रहा था। अगला क्वेश्चन, रेतीला जो मरुस्थल है इसको क्या बोलते हैं, इर्ग बोलते हैं। ये थोड़े से इंपोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रख लेना, इर्ग हमादा रेंग। तो मरुस्थलीय जो रेतीला मरुस्थल होता है उसको इर्ग बोलते हैं, पथरीला जो मरुस्थल होता है उसको हमादा बोलते हैं, और मिश्रित जो मरुस्थल होता है उसको रेंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन जो फ्लड का जन्मदाता है और श्वेत जो क्रांति है उसके जो जनक है वो कौन है, तो वर्गीज कुरियन। यह क्रांति चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ हुई थी। अगला क्वेश्चन देखो, भूरी क्रांति किससे संबंधित है, तो साथियों खाद्य जो प्रसंस्करण है उनसे भूरी क्रांति है वो संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखो, 22 नंबर की सूचना के अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाली महिला कौन थी, तो अरुणा राय थी। और उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है, 1958 में राजस्थान उच्च न्यायालय किस समिति की सिफारिश पर जोधपुर स्थानांतरित हुआ था, ये इसका जो आंसर है वो श्री सत्यनारायण राव समिति के। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर की भूमिगत हवाई अड्डे हैं वो कहाँ पर, नाल हवाई अड्डा बीकानेर के अंदर स्थित है, बीकानेर में भी सूरतगढ़ हवाई अड्डा गंगानगर के अंदर भी स्थित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 25 नंबर आप देख सकते हो। अगला जो 25 नंबर क्वेश्चन है, जो लास्ट हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान में पहली रेल और प्रथम रेल बस, तो यहाँ पर देखो पहली जो रेल की बात करें तो अप्रैल 1877 ईस्वी में जयपुर रियासत में आगरा फोर्ट, ये याद रख लेना, आगरा फोर्ट से बांदी कुई के बीच में चली थी, लेकिन बांदी कुई वर्तमान में दौसा जिले में स्थित है। अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन है हमारा, जो इसमें आंसर है कि जो पहली रेल बस है वो कहाँ पर, देखो पहली रेल बस है वो 2 अक्टूबर 1997 ईस्वी में मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी तक चली थी। तो ये राजस्थान जियोग्राफी के महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चन है। रोजाना आपको इस प्रकार के क्वेश्चन मिलते रहेंगे। आपको इस वीडियो को जरूर देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने विद्यार्थियों के साथ में या दोस्तों के साथ में और ग्रुप के अंदर शेयर जरूर करना है, ताकि मेरा भी मनोबल बना रहे और आपके लिए इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों